ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे जनक अष्टावक्र संवाद में जनक जी का अनुभव। आज उस अनुभव को श्री सतगुरुदेव की स्तुति के साथ प्रारंभ करेंगे। पहले सतगुरुदेव भगवान की महिमा का वर्णन, फिर प्रसंग लेंगे एक पद के माध्यम से। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हर सुमिरे तो बारी है, गुरु सुमिरे तो पार। गुरु गोविंद से भी बड़े हैं, क्योंकि गोविंद का, हरि का जब हम भजन करते हैं तो हमें हरि वो दौलत देते हैं कि जिसके मोह में पड़कर हम संसार में बार बार गोता खाते रहते हैं। और गुरु जब आते हैं तो वो एक नाविक बनकर आते हैं। रामचरितमानस में, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, यह जो नर्तन है यह भव बारिद का बेरो है। बेरो का मतलब बेड़ा, बेड़ा का मतलब नौका। इस संसार सागर से पार जाने की नौका है जो आपको मिली है। और यह इतनी सुंदर नौका है, बड़े गजब की नौका है। इसको पाकर पार होते हैं। और इस नौका को जो खेने वाले हैं सतगुरु दृढ़ नावा, वो सतगुरु हैं, वो हमारे नाविक हैं, हमें संसार सागर से पार करने वाले हैं। इसलिए मैं उनकी स्तुति परक एक सुंदर आपको भजन सुनाता हूँ। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। शिव रूप जानो गुरु
विष्णु के स्वरूप हैं। शिव रूप जानो गुरु विष्णु के स्वरूप हैं। साक्षात ब्रह्म जानो लिखा है पुराण में। साक्षात ब्रह्म जानो लिखा है पुराण में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। साक्षात ब्रह्म जानो लिखा है पुराण में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। यही वेद श्रुति कहती गुरु बिन ज्ञान नहीं। यही वेद श्रुति कहती गुरु बिन ज्ञान नहीं। ज्ञान बिना मुक्ति कैसे आए तेरे ध्यान में। ज्ञान बिना मुक्ति कैसे आए तेरे ध्यान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। शिव रूप जानो गुरु विष्णु के स्वरूप हैं। शिव रूप जानो गुरु विष्णु के स्वरूप हैं। साक्षात ब्रह्म जानो लिखा है पुराण में। साक्षात ब्रह्म जानो लिखा है पुराण में। और आगे सतगुरु जी की सेवा की जय, झूठ कपट सब त्याग दी जय। सतगुरु जी की सेवा की जय, झूठ कपट सब त्याग दी जय। सतगुरु जी की सेवा की जय, झूठ कपट सब त्याग दी जय। सतगुरु जी की सेवा की जय, झूठ कपट सब त्याग दी जय। ज्ञानी गुरु की शरण में जइयो मस्त रहो निज ध्यान में। ज्ञानी गुरु की शरण में जइयो मस्त रहो निज ध्यान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। ज्ञान को बतावे गुरु, पाप से बचावे गुरु। ज्ञान को बतावे गुरु, पाप से बचावे गुरु। ब्रह्म से मिलावे गुरु तुर्यापत के ध्यान में। ब्रह्म से मिलावे गुरु तुर्यापत के ध्यान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। ब्रह्म से मिलावे गुरु तुर्यापद के ध्यान में। ब्रह्म से मिलावे गुरु तुर्यापद के ध्यान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। तुर्यापद कहते हैं चतुर्थ अवस्था को। तीन अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तीन अवस्था, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। तीन अवस्था, ध्यान, ध्येय और ध्याता। इस तरह से तीन अवस्था, भोग, भोक्ता, भोग्य, इन तीनों अवस्थाओं से जो परे है उस अवस्था को कहते हैं तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था का अर्थ होता है चतुर्थ अवस्था। और उसी चतुर्थ अवस्था की बात जनक जी कर रहे हैं। जनक जी कहते हैं ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता तृतीयम नास्ति वास्तवम। यह ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता तीनों ही वास्तव में नहीं है। ध्यान, ध्येय और ध्याता तीनों ही वास्तव में नहीं है। भोक्ता, भोग और भोग्य ये तीनों ही वास्तव में नहीं है।
कर्ता, कर्म, क्रिया, ये तीनों ही वास्तव में नहीं है। तृतीयम नास्ति वास्तवम अज्ञानात् भाति यत्रेदम। यह अज्ञान के कारण जिसमें भासते हैं, प्रतीत होते हैं। भासने का मतलब जिसमें लगता है कि ये इसमें है। अज्ञानात् भाति यत्र इदम, यत्र यस्मिन, जिसमें भासते हैं। सोहम अस्मि निरंजनः, वही मैं निर्लेप, निर्विकार, निरंजन, निर्दोष आत्मा हूं। यह जनक जी का कथन। तो मैंने जो कहा उस पर आप विचार करें और विचार करके आप भी तुरीय अवस्था को प्राप्त करें। तुरीय अवस्था को प्राप्त थे महर्षि अष्टावक्र। तुरीय अवस्था को प्राप्त थे बुद्ध भगवान। तुरीय अवस्था को प्राप्त थे महावीर भगवान। उनकी मृत्यु पूरी हो गई। अब वो दोबारा संसार में मरने के लिए वापस नहीं लौटते। अब वो फिर नहीं आएंगे क्योंकि उनकी मृत्यु पूरी है। तो यह जो परमात्मा का ध्यान है चतुर्थ अवस्था का, जिस अवस्था को चतुर्थ अवस्था कहा, उस चतुर्थ अवस्था का जो ध्यान है परमात्मा का, उसमें वहाँ उस ध्यान में न तो ध्येय रहता है, न ध्याता रहता है, न ध्यान रहता है, न ज्ञेय रहता है, न ज्ञान रहता है, न ज्ञाता रहता है, न भोक्ता रहता है, न भोग रहता है, न भोग्य रहता है। उस अवस्था में न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है। वो त्रिगुणातीत अवस्था है, तीनों अवस्थाओं से परे अवस्था है। यह अवस्था ऋषियों को प्राप्त होती है। तो मैं यदि आपको ऐसा कहूं कि ध्यान एक मृत्यु है और वो मृत्यु पूर्ण मृत्यु है, ध्यान जो है वो मृत्यु है और पूर्ण मृत्यु है। क्योंकि जो अब तक तुम हो वो तुम मरोगे, वो तुम मिटोगे। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं वो तुम मिटोगे। तुम्हारी तो छाया भी नहीं रहेगी जो तुम हो अभी वर्तमान में। तुम्हारी तो छाया भी अपवित्र है। जिस मल के भाड़े को तुमने मैं मान लिया है कि ये 3.5 हाथ का पुतला हूं, ये तो अपवित्र है। और इतना अपवित्र है, आप गुरुओं की मुखारबिंद से सुनिए। आपको ले चलते हैं गुरु वशिष्ठ जी के पास। वो भगवान वशिष्ठ राम जी को उपदेश देते हुए कहते हैं, राम जी, यह भौतिक शरीर प्रीति के लायक नहीं है, ये मल का भांडा है। त्यज्यताम मल भांडवत, इस शरीर को दूर से ही मल के भांडे की तरह त्याग दो। भगवान वशिष्ठ की भाषा में सुनो तो उन्होंने कहा, नव द्वारों से मैला निकले, व्याधि अनेकों लगे हुए। नव द्वारों से मैला निकले, व्याधि अनेकों लगे हुए। निंदित अशुच देह से ममता,
आगे कहूं या ना कहूं? अच्छा कह दूं। निंदित असुच देह से ममता, फिर भी मूर्ख किए हुए। दिख रहा है ये एक मल का भाड़ा है, 9 द्वारों से मैल निकलता है, नीचे से क्या निकलता है? 2 इंद्रिय तो तुम्हारी नीचे है, उनसे क्या निकलता है? मलमूत्र निकलता है। आँखों से क्या निकलता है? कीचड़ निकलता है। कानों से क्या निकलता है? ठेक निकलती है। मुंह से क्या निकलता है? इसकी ज़्यादा व्याख्या हम करना नहीं चाहते, आप सब जानते हैं। तो न गुरुदेव कहते हैं राम जी को, नव द्वारों से मैला निकले, व्याधि अनेकों लगे हुए, निंदित असुच देह से ममता, फिर भी मूर्ख किए हुए। वो अज्ञानवश इस देह से ममता किए हैं। ये तो भव बारिदकों बेरो, केवल इसका उपयोग है कि 83,99,999 योनियां भोगी आपने, तब आपको मनुष्य योनि मिली है। तो वो सभी 83,99,999 योनियां सभी भोग योनियां थी। और यह जो मनुष्य योनि है, ये भोग योनि नहीं है, ये योग योनि है। इसमें योग करो, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन करो, ब्रह्म आत्मैक्य भाव की अनुभूति करो। लेकिन यह तभी होगी जब तुम मिटोगे, और जब तुम मिटोगे तो प्रपंच की और इस शरीर की छाया भी न रह जाएगी। क्योंकि जब तुम मिटोगे, ये अपवित्र है, तो यह अपवित्रता भी समाप्त हो जाएगी। और फिर तुम जो अभी अपने को मानते हो, वो तुम रंच मात्र भी नहीं बचोगे। और जब तुम ही नहीं बचोगे, तो तुम जिस लाभ के लिए घूम रहे हो, कहीं देखते हो धन का लाभ हो, कहीं देखते हो पद का लाभ हो, कहीं देखते हो प्रतिष्ठा का लाभ, किस किस लाभ के लिए घूम रहे हो? जब तुम ही नहीं बचोगे तो तुम्हारे लाभ बचने का क्या सवाल है? अर्थात कुछ नहीं बचेगा जिसको तुम इकट्ठा करना चाहते हो, क्योंकि वह तुमसे ही सब था, और तुम गए तो सब गया, तुम गए तो सब गया। इसलिए तुम यदि सत्य हो किसी अर्थ में, तो व्यवहारिक अर्थ में सत्य हो। तुम एक व्यवहारिक सत्य हो, और व्यवहारिक सत्य भी सिर्फ तुम एक मान्यता हो। व्यवहारिक सत्य भी तुम एक मान्यता हो। सच्चाई यह है कि तुम हो ही नहीं। तुमने तुम जो हो अभी जो मान लिया है, वो तुम्हारी एक धारणा है, वह तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, वह तुम्हारी एक धारणा है। और तुम्हारी धारणा जब बिखर जाएगी, जब धारणाएं बिखर जाएंगी, तो तुम्हारे ये धारणाएं तभी बिखरेंगी जब तुम बिखरोगे। तुम्हारे बिखरने का मतलब है तुम यह जानोगे कि तुम शरीर नहीं हो, तुम तो शरीरी हो। तुम तो जन्मा नहीं हो, अजन्मा हो। तुम तो मृत्यु नहीं हो, अमृत हो। जब तुम ये जानोगे, तभी वस्तुतः तुम और तुम्हारा जो कुछ भी है सब बिखर जाएगा। क्योंकि जब मालिक ही न रहा, तो धारणाएं कहाँ रहेगी, साज सामान कहाँ रहेगा? क्योंकि मालिक का ही साज सामान होता है।
सब बिखर जाएगा। मैं आपको कहूं सीधी सी बात, तो एक बात कहूं, आप नहीं रहेंगे, देह बुद्धि से जी रहे हैं आप, तो देह बुद्धि से देह रूप में जब आप नहीं रहेंगे तो जो आपका है वो भी नहीं रहेगा। ये सच मान लीजिए। जब आप ही झूठे हैं तो जो आपका इकट्ठा किया हुआ है वो सब झूठा है, और जब आप ही चले गए तो आपका भी चला गया। फिर बची चतुर्थ अवस्था, तुरीय अवस्था, जिसका कभी अभाव नहीं होता। इसलिए जो स्वप्न देखते हो वो स्वप्न मिथ्या है, झूठा है। जिसे तुम मैं समझते हो और मेरा समझते हो वो झूठा है, मिथ्या है। इसका त्याग करो, क्योंकि राजा जनक ने कहा है अज्ञानात भाति त्रिदम। यह जो त्रिपुटी है अज्ञान से भाषित होती है कि कुछ ज्ञाता भी है, कुछ ज्ञान भी है, कुछ ज्ञेय भी है, कुछ ध्याता भी है, कुछ ध्येय भी है, कुछ ध्यान भी है, और कुछ भोक्ता भी है, भोग्य भी है और भोग भी है, कुछ जागृत भी है, स्वप्न भी है और सुषुप्ति भी है। अज्ञानात भाति यत्रेदम, जिसमें ये तीनों भाषित होते हैं, सो अहम अस्मि निरंजन, वही तो निर्मल मैं आत्मा हूँ, वही तो निर्दोष परमात्मा हूँ मैं। जनक जी का भाव। जनक जी कहते हैं अब मुझे पता चला। इतने समय तक दुख पाता रहा, अब मुझे दुख का मूल कारण पता चला। और दुख का मूल कारण भगवान श्री कृष्ण भी बताते हैं गीता में। वो कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। जैसे तुम अपना संसार बसा रहे हो और संसार तुम्हें अच्छा लगता है, उसमें तुम रमण करते हो, दुखालयम ये दुख का घर है। भगवान श्री कृष्ण का ये दुख का घर है। और यहाँ जनक जी को जब होश आया, तुरीय अवस्था को प्राप्त हुए, तो जनक जी कहते हैं द्वैत मूलम अहो दुखम। मुझे आज पता चला कि दुख का जो मूल कारण है वो द्वैत है, वो त्रेत है। जब तक द्वैत रहेगा, त्रेत रहेगा, तब तक आपका दुख कभी जा नहीं सकता। आपका दुख कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए जनक जी को सुने, द्वैत मूलम अहो दुखम। द्वैत ही मूल कारण है दुख का। दुख का मूल कारण द्वैत है। न अन्य तस्या अस्ति भेषजम। इसकी और कोई औषधि नहीं है सिवाय चतुर्थ अवस्था को प्राप्त करने के, तुरीय अवस्था को प्राप्त करने के सिवाय और कोई औषधि नहीं है। और इस द्वैत से पार जाने के लिए और कोई औषधि नहीं है। जो तुम हो उस तुम से मुक्ति पाओ तो तुम्हारे से भी तुम मुक्त हो जाओगे। तुम्हारी चाहे मृत्यु हो चाहे संसार हो, सबसे मुक्त हो जाओगे। तुमसे मुक्ति पाओगे तो, और फिर तुम असली तुम रह जाओगे। और जो असली तुम है वो दृश्य, तुम्हें पता चलेगा कि दृश्य में तन मृषा सर्वम। यह सारा का सारा जो दृश्य जगत है ये तो सब मिथ्या है। दृश्य में तन मृषा सर्वम, यह सारा का सारा दृश्य में मिथ्या है। और पाओगे एको अहम चिद रसो अमलः, मैं एक ही हूँ सारी दुनिया में। जो मैं चेतन हूँ,
सदा एक रस हूँ और एक हूँ, निर्दोष हूँ, मल से रहित हूँ, वो मैं एक ही हूँ। सो हम, वही सच्चिदानंद घन स्वरूप में एक हूँ। ब्रह्म से मिलावे गुरु तुरिया पथ के ध्यान में। जब ध्यान में चतुर्थ अवस्था में आप पहुँचते हैं तो उस चतुर्थ अवस्था में गुरु जो मार्गदर्शक हैं आपके, जो नौका के खेवनहारे हैं, केवट हैं, वह आपको चतुर्थ अवस्था में पहुंचाते हैं। और चतुर्थ अवस्था में जब आप पहुंचते हैं ध्यान के द्वारा, तो आप सभी से मुक्त हो जाते हैं और आप ऐसी अवस्था को प्राप्त होते हैं जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, कि जिस धाम को प्राप्त करके फिर संसार में कभी लौट करके नहीं आते, ऐसे धाम को आप प्राप्त होते हैं। जो संसार है उसमें शरीर है, सामान है, सब कुछ है। तो मैंने आपको कहा यह जो तुम हो यह व्यवहारिक सत्य हो, पारमार्थिक सत्य नहीं, व्यवहारिक सत्य। और व्यवहार में इसका उपयोग है। जो है वस्तुतः जो है, जो उपयोग के बाहर है, जो है वही परमार्थ तत्व है, वही परम आनंदमय तत्व है, वही परम सौंदर्यमय है। उसका जब अंतर हृदय में आनंद बरसता है तो योगी ध्यानस्थ होकर उस अमृत रस का पान करते। आपने सुना होगा अमुक संत की समाधि लगी 1000 वर्ष तक, अमुक संत की समाधि लगी इतने वर्ष तक, अमुक ऋषि समाधिस्थ रहे इतने वर्ष तक। आपने सुना होगा कि उनके शरीर पर दीमक भी चढ़ गया और दीमक ने इतनी मिट्टी चढ़ा दी, क्योंकि उनकी जो समाधि लगी हजारों वर्ष की, तो इतनी मिट्टी चढ़ा दी कि वो दिखते ही नहीं थे, उनका दर्शन ही नहीं हो रहा था। वह दीमक की चढ़ाई मिट्टी ही दिख रही थी। तो वो किस में डूबे हुए थे? वो उसी परम आनंद में डूबे हुए थे, उस परम पिता परमेश्वर में डूबे हुए थे। उन पर जो अंदर बरसात हो रही थी, अमृत की बरसात हो रही थी, उस समय वो अमृत का अनुभव कर रहे थे और अमृत का ही अनुपान कर रहे थे। लेकिन यह लाभ व्यवहारिक नहीं है, न व्यवहारिक व्यक्ति को मिलता है। यह जो लाभ है उसे प्राप्त होता है जो ध्यान करता है। और जब ध्यान की तरफ आना शुरू होता है, जब परमात्मा की तरफ, परमात्मा के स्वरूप की तरफ आना शुरू होता है, तो उसे यह बोध भी शुरू हो जाता है कि यह सारा संसार तो स्वप्नवत है। यह बोध भी शुरू हो जाता है। जनक जी ने कहा, ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता तीनों मिथ्या हैं, तीनों यथार्थ नहीं है। और जिसमें ये तीनों भासते हैं, मैं वही निरंजन हूँ, मैं वही निर्दोष हूँ। आप रात को आपने सपना देखा, सुबह उठे तो आपको क्या लगा? वो सच था कि झूठा था? तो आप उठ के कहते हैं आज ऐसा सपना देखा
पर एक बात बताएंगे आपको, सपने के प्रसंग में एक गहरी बात बताएंगे आपको, समझने जैसी बताएंगे। जब आपने सपना देखा तो वह सपना भी झूठा था, और जो देखने वाला था, सपना देखने वाला, वो भी झूठा था। ये सच मानेंगे। जो सपना देखने वाला था वो भी झूठा था, बड़ा झूठा सपना था, आप जाग कर के कहते हैं। और जिसने देखा था वो भी बड़ा झूठा था कि मैंने इस तरह से सपना देखा। यदि उसने देखा, महल देखे, रतन देखे, सब कुछ देखा, तो उससे कहो कि भाई अब वो खजाना देखा कहाँ पर है, वो राजभवन कहाँ पर है, वो तेरा स्वर्ण सिंहासन कहाँ पर है, वो तेरा हीरा जवाहरतों से जड़ा हुआ मुकुट कहाँ पर है। इसका मतलब कि देखने वाला भी झूठा है। जो कह रहा है कि मैंने देखा वो भी झूठा, और सपना भी झूठा। परंतु जिसने देखा वो भी झूठा, जिस दृष्टि से देखा वो भी झूठी दृष्टि। तो दृष्टा भी झूठा, दृष्टि भी झूठी, और दृश्य भी झूठा, तीनों ही झूठे हैं। अब जो सत्य है वो क्या है? जो सत्य था, जो चतुर्थ था, वो वहां मौजूद था, वो झूठा नहीं है। उस सत्य ने, उस चतुर्थ ने, तुरीय अवस्था वाले चेतन ने, आत्मा ने, परमात्मा ने वह तीनों को देखा, और तीनों को देख करके ये रिजल्ट दिया, फाइनल निर्णय दिया कि तीनों झूठे हैं। राजमहल देखा, जिसने देखा वो झूठा, राजमहल झूठा, और जो कह रहा है कि मैंने देखा वो झूठा। ये कौन था देखने वाला? मन। आप यहां बैठे होते हैं और कहाँ की चीज देखते हैं। आप घर में होते हैं और कलकत्ता की सैर कर रहे हैं, बम्बई की सैर कर रहे हैं, कहीं अमृतसर पहुंचते हैं, वो गुरुद्वारा अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, उसका दर्शन करते हैं। कहाँ का पहुँचते? ये मन आपको दौड़ाता है, सपने दिखाता है। लेकिन जो मनातीत है, जो बुद्धि से अतीत है, वही आप सोहम अस्मि निरंजने, वही सच्चिदानंद घन परमात्मा आप हैं। तो मैंने कहा रात को सपना देखा, झूठा। उस सपने से जागने के बाद न तो वो सपना जो देखा था वो बचा, न देखने वाला बचा, और न दृष्टि बची और न देखने वाला बचा, तीनों ही गए। अब तुम पाते हो कि सपना झूठा है, तो वो जिस दृष्टि ने सपना देखा वो दृष्टि भी झूठी है, और जिस दृष्टा ने सपना देखा वो दृष्टा भी झूठा है। क्योंकि तुम दृष्टा, दृष्टि और दृश्य तीनों के साक्षी हो। सोहम अस्मि निरंजन, वही साक्षी मैं हूं। यह साक्षी झूठा नहीं है। और बताऊं आपको, यह झूठा है, और जचा देता हूं आपको। आप रात को सोए, आपने एक सपना देखा और एक घर में आप घबरा गए, बड़ा तगड़ा सांप है, फणिया है, जिसके डसने के बाद कोई जीवित नहीं बचता। घबराए आप, और वो सांप जो है तुम्हारी तरफ आ रहा है, एक सांप,
और आ रहा है ऐसे ही नहीं आ रहा है, फुंकार मारते हुए आ रहा है, फुंकार मारते हुए आ रहा है। और तुम सपने में भागे, अपनी चारपाई छोड़कर भागे। और जब चारपाई छोड़कर के भागे तो जैसे तुम भाग रहे थे तेजी से, वैसे सांप भी पीछे तेजी से भाग रहा था। तुम घबराए, पसीना पसीना हो गए और घबरा करके ठोकर खा करके जमीन पर गिर गए। और जैसे आप जमीन पर गिरे, फिर उठे, फिर आप पहाड़ पर ऊपर चढ़ने लगे तो देखा सरप भी पहाड़ पर ऊपर चढ़ रहा है, पीछा कर रहा है और फुंकार मारता हुआ आता है। तुम्हें सुनाई फुंकार पड़ रही है। और जब तुम सुबह जागे तो सांप तो झूठा था, क्योंकि तुम अपने घर में सो रहे थे। ये देखा तुमने कि मैं तो घर में सो रहा हूं, तो सांप तो झूठा था। और सांप से डर करके जो भाग रहा, जिसने देखा वो भी झूठा था। और जो सांप को डर करके भाग रहा था, देख करके सांप को देखकर डर कर भाग रहा था, वो भी झूठा था। अरे तुम्हारा ये संसार सब झूठा हो गया, क्योंकि सांप आता देखा, पीछे दौड़ता देखा, फुंकार मारता देखा। क्या वो सांप है? तुमने अपने को घबराते देखा, दौड़ते देखा, पहाड़ों पर चढ़ते देखा, पटके खाते देखा। क्या वो आप हैं? यहां तो तीनों को, जो देखने वाला दृष्टा नहीं, उसे कहना चाहिए साक्षी, जो तीनों को देखता है। तुमने देखा यहाँ तो मैं अपने घर में सो रहा हूँ, न यहाँ कोई सांप है न कुछ है, मैं तो ठाठ से सो रहा था, ये तो सपना था। तो सपना झूठ है, इसलिए संत बार बार आपको कहते हैं जागो जागो जागो। देख रहे हो मीठे सपने, देख रहे हो मीठे सपने, सपने कब होते हैं अपने। मोह नींद को त्यागो, जागो 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 और प्रभु चिंतन में लागो, प्रभु भजन में लागो, प्रभु के ध्यान में लागो। परमात्मा बाहर नहीं है, हम उसे बाहर ढूंढते रहते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि परमात्मा न बाहर है और न भीतर है। पहले मैंने कहा था आपको कि यदि परमात्मा का दर्शन करना है तो आपकी खोज गलत है कि उसे बाहर खोज रहे हैं। अब खोजना हो परमात्मा को तो अपने भीतर खोजो। हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, और परमात्मा तुम्हारे हृदय में विराजमान है। अब मैं आपको ये कहूंगा, खुदा ने आंख दी तो सब खुदा की। परमात्मा ने यदि आपको ज्ञान दृष्टि दी है तो सब परमात्मा का स्वरूप है। हम ये कहें परमात्मा भीतर है तो क्या बाहर नहीं है? और यदि हम कहें कि परमात्मा बाहर है तो क्या भीतर नहीं है? हम ये कहें कि भाई आपका घर बना हुआ, आपने मकान बना लिया है, तो हम ये कहें कि आकाश आपके मकान के भीतर है। और जब आप कहते हैं आकाश मकान के भीतर है तो क्या आकाश बाहर नहीं है? आप कहीं ये दीवालें हैं
तो इन दीवालों के बाहर है आकाश, क्या दीवालों के भीतर नहीं? आपने जो दीवार लगाई है किस में लगाई है? तो ये अंदर और बाहर काम चलाऊ शब्द हैं। अंदर भी वही है और बाहर भी वही है। तो अंदर भी तुम हो, जिसे जनक जी ने कहा सोहम अस्मि निरंजन, जो तुम निर्दोष हो, जो तुम निर्लेप हो, सोहम अस्मि निरंजन। यह जो सूत्र है जिसमें ये तीनों भासते हैं, यह बड़ा कीमती सूत्र है। यह ध्याता ध्यान ध्येय के चक्कर से मुक्त कर देता है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की तृप्ति से मुक्त कर देता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति की तृप्ति से मुक्त करता है, भोक्ता भोग और भोग्य की तृप्ति से मुक्त करता है, कर्ता कर्म और क्रिया की तृप्ति से मुक्त करता है। इसलिए जनक जी कहते हैं कि जिसमें ये तीनों भासते हैं, सोहम अस्मि निरंजन, वही भी निरंजन हूं। निरंजन का अर्थ होता है निर्दोष। संसार में जितने भी शरीरधारी हैं सब सदोष हैं, सब सदोष हैं, चाहे वो अवतार ही क्यों न हो। कोई न कोई दोष उनमें होता है। शरीरधारी जितने भी हैं वो सदोष हैं। और मैं आपको बताऊं, जचा दूं आपको कि वो भी अवतार भी हों तो वो सदोष हैं क्यों हैं, ऋषि भी हों वो भी सदोष हो सकते हैं, यदि वो ऋषि मानते हैं अपने को, अवतारी मानते हैं अपने को। जैसे जो महावीर भगवान थे, सुना होगा उनकी जो मृत्यु हुई वो पेचिश से हुई थी। पेचिश क्या है? पूर्व में जो किया गया कर्म है उसका भोग है। और पेचिश में ही उनकी पेचिश ठीक नहीं हुई, पेचिश में ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। जो बुद्ध भगवान थे उन्होंने शरीर त्यागा विष के प्रभाव से। रामकृष्ण परमहंस थे, ऋषि थे, पहुंचे हुए ऋषि थे, उन्होंने शरीर त्यागा गले में कैंसर से। जो शरीर धारण करके आता है संसार में, तो वह शरीर का जो प्रारब्ध है, पहले जो शरीर कर चुका है, वह उस शरीर को लेकर जो आता है, वो शरीर का प्रारब्ध शरीर को भुगाने के लिए आता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी संसार में जिसकी भी संभावना आने की होती है, वह अपने प्रारब्ध को लेकर आता है। और जितना प्रारब्ध होता है जितने दिन का, उतने दिन इस संसार में रहता है, आंदोलित रहता है, झूठ से आंदोलित रहता है, अपने निरंजन स्वरूप को नहीं जान पाता और झूठ से इतना प्रभावित हो जाता है, झूठ के पीछे इतना दौड़ने लगता है कि वह नहीं जान पाता कि मैं निरंजन हूँ। वह नहीं जान पाता कि मैं अजर अमर आत्मा हूँ। वह नहीं जान पाता अमर है आत्मा मेरी कजा से मैं नहीं डरता, कि मैं तो अमर आत्मा हूँ, मुझे कभी मौत खा नहीं सकती। वो नहीं जान पाता कि मैं तो अत्यंत पवित्र हूँ, शांत हूँ, निर्दोष हूँ और निर्मल हूँ।
क्योंकि वो संसार की चमक धमक में दौड़ता रहता है। आकाश में देखा है तुमने, जब अंधड़ आता है, आंधी आती है बड़ी तेज, और वो आंधी, उस आंधी में आपने देखा होगा बवंडर होता है, एक बवंडर, और इतना तेज बवंडर होता है कि सूर्य की तरह वह आकाश में पूरा दिखाई देता है। गोल गोल देखा हो तो धूल का बवंडर बनता है, धूल का, और वो कारवां, वो धूल का बवंडर आगे गुजर जाता है, और जब आगे चला जाता है तो पीछे के आकाश को देखा आपने, क्या वो आकाश धूल धूसरित हुआ? बवंडर तो आया और गुजर गया, लेकिन आकाश कभी धूल धूसरित नहीं होता। आकाश ज्यों का त्यों पवित्र होता है, पवित्र रहता है। एक बवंडर नहीं, कितने ही बवंडर आकर चले जाएं। इसी प्रकार तुम्हारे भीतर मन भी आकाश की तरह है। इस मन में कितने ही बवंडर हों दुनिया की चमक धमक से और चमक दमक के, और ये बवंडर, ये उबाल, ये बवंडर, ये उफान कितने ही आए, लेकिन यह आते हैं मन के बवंडर और चले जाते हैं, लेकिन आत्मा आपकी सदा निर्दोष रहती है, निर्मल रहती है। एक दूसरा उदाहरण, आकाश में बादल घिरते हैं और बच्चे भी कहते हैं, बड़े भी कहते हैं, अरे साहब आप तो आज तो बड़ी काली घटा है, आकाश में काली घटा है। अब वो काली घटा आई और आकर के गुजर गई, क्या बादल, क्या आकाश काला हो गया? आकाश काला तो नहीं हुआ। आकाश तो जैसे घटा आई काली, भयंकर काली घटा आई और घटा आकर के चली गई, फिर देखा यहाँ पर आकाश तो एकदम स्वच्छ है, एकदम पवित्र है, एकदम निर्मल है, निर्दोष है। इसी प्रकार से ये काली घटाएं, काली करतूतें, नाना प्रकार के कर्म इस संसार में आकर जो आप करते हैं, ये घटाएं काली आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आत्मा सदा निर्दोष रहता है। और तुमने यदि समझा अपनी निर्दोषता को, तो ये तुम्हारी निर्दोषता ही शाश्वत है। आकाश कभी गंदा नहीं होता, न बवंडर से न काली घटाओं से, कोई कालिख नहीं लगती। आकाश के कभी खंड नहीं होते। मैंने कल याद दिलाया, आप जमीन को बांट लेते हैं भाई भाई, तो आपने दीवार खींच ली ईंटों की और आपने समझा हमने जमीन बांट ली। जमीन कभी बंटती नहीं है, आकाश कभी बंटता नहीं है, परमात्मा कभी बंटता नहीं है। इसलिए वह परमात्मा, ये नहीं कि तुम्हारे अंदर परमात्मा और है और मेरे अंदर परमात्मा और है, एक ही परमात्मा है और बाहर और है, अंदर तुम्हारे अंदर भी, मेरे अंदर भी, सबके अंदर और सबके बाहर जो परमात्मा है वो एक ही है और वही निर्दोष परमात्मा है। फिर से बात को दोहरा दूं, जनक जी कहते हैं मैं निरंजन हूं, मैं खंड नहीं हूं, मैं अखंड हूं, मैं कभी जन्मा नहीं, कभी मरा नहीं। यह फिर से दोहरा रहा हूं, तुमने जो जब तक जाना है, तुमने जो अब तक जाना है, उसमें कुछ भी सच नहीं है। तुमने जो अब तक जाना है उसमें कुछ भी सच नहीं है, और तुमने अब तक जो माना है उसमें भी कुछ भी सच नहीं है।
तुम्हारा जो सब है, जाना हुआ, माना हुआ, वो सब असत्य है। और इसको जानने वाले और मानने वाले जो तुम हो, वो तुम भी असत्य हो। और असत्य असत्य का मेल होता है, इसलिए जो तुम असत्य हो वो इस संसार असत्य में तुम मिल रहे हो और मिल करके रह रहे हो, इसका आनंद ले रहे हो। क्योंकि असत्य असत्य के साथ मिल सकता है, पर कभी असत्य सत्य के साथ नहीं मिल सकता। सत्य सत्य ही रहता है, असत्य विजातीय तत्व है, सत्य उससे अलग है। तो असत्य कभी असत्य से मिल नहीं सकता और कभी सत्य असत्य का मेल होता ही नहीं, वह कभी मिश्रित नहीं होता। सत्य असत्य में कभी मिश्रित नहीं होता, सत्य सदा सत्य ही रहता है। आप सत्य को छुपाने के लिए कितने ही उपाय कर लीजिए, कितने ही उपाय कर लीजिए, लेकिन आप सत्य को छुपा नहीं सकते। फिर भी तर्क देने वाले तर्क देते हैं, कहते हैं भैया सुनो, सत्य छुप सकता है। कैसे? बोले, कहते हैं कागज के तेल में कभी खुशबू नहीं आती और सत्य कभी छुपता नहीं है। तो वो कहते हैं कि सत्य छुप सकता है अगर आपस में मेल हो। सत्य छुप सकता है अगर आपस में मेल हो। सच्चाई छुप सकती है अगर आपस में मेल हो। और कागज के फूल में सुगंधी आ सकती है अगर उसमें इत्र का तेल हो। इत्र का तेल यदि उसमें डाल दिया जाए तो उसमें भी खुशबू आती है। लेकिन ये थोपी गई बातें हैं कि सच्चाई छुप सकती है, आपस में मेल हो, ये बिल्कुल झूठ है। सत्य कभी किसी से छुपता नहीं है, सत्य सत्य रहता है। सत्य कभी मिश्रित नहीं होता, उसी सत्य का ध्यान करो। तो अभी तक तुमने जो जाना है वह सभी असत्य है। तुमने चाहे जो जाना, तुमने यदि वेद पढ़े हैं तो वेद के मंत्रों को याद किया है। किसको याद किया है? उन काले अक्षरों को। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्षरश्चा अक्षर अतीतो अहम, मैं तो क्षर से भी परे हूं और अक्षर से भी परे हूं। क्षमा करना, मैं क्या करूं? दर्शन में जैसी बातें सामने आ रही हैं वैसी मैं कर रहा हूं आपसे। तो आप समझते हैं कोई वेद की ऋचा याद कर ली, कोई गीता का श्लोक याद कर लिया, कोई आपने पुराण का श्लोक याद कर लिया, भागवत का कर लिया, कोई आपने ध्यान का श्लोक और रामचरितमानस की चौपाई दोहा याद कर लिया और आप समझने लगे अब ध्यान हो गया। क्योंकि ये ध्यान क्या यही है। ध्यान तो किया था महावीर भगवान ने, ध्यान किया बुद्ध भगवान ने, ध्यान किया राम जी ने, ध्यान किया भगवान कृष्ण ने, ध्यान किया महर्षि अष्टावक्र ने। ऐसा ध्यान जिसमें महामृत्यु है, फिर कभी लौटकर जन्मते नहीं, जन्मने नहीं आते। तो हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा, मैं किसी ग्रंथ का खंडन नहीं करता। सभी ग्रंथ आपके सहयोगी हैं। मैं किसी कर्म का, सत्कर्म का खंडन नहीं करता। सभी सत्कर्म आपके सहयोगी हैं। मैं किसी ध्यान का खंडन नहीं करता। सभी ध्यान आपको आगे बढ़ने का कुछ अवसर देते हैं।
और समाधि में सरकने का कुछ अवसर देते हैं। पर ये अवसर देने वाले जितने भी अनुष्ठान हैं वो भी एक बंधन है, क्योंकि उन अनुष्ठानों में लगे रहोगे और आप ये सोचोगे ये अनुष्ठान सब हमारी बपौती है, तो अनुष्ठानों में लगे रहोगे तो अयमेव ही ते बंधे समाधिम अनुतिष्ठति, यह भी एक तुम्हारा बंधन होगा। इसलिए बंधन से मुक्त होना। पर मैं ये नहीं कहता कि तुम संयम ना करो, संयम करो, यज्ञ करो, हवन करो, अपनी इंद्रियों को पवित्र करो, अंतःकरण को पवित्र करो। पर इस संयम को साधोगे कैसे? तुमने तप किया, दान किया, उपवास किया, प्रार्थनाएं की, लेकिन लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, चतुर्थ अवस्था प्राप्त नहीं हुई, तो सब बेकार हो गए। जो भी किया सब पानी में बह गए, क्योंकि बात आधारभूत तुम्हारे ख्याल में आनी चाहिए, तुम्हारे ध्यान में आना चाहिए। जो बात जनक जी के ध्यान में आई, ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता तृतीयम नास्ति वास्तवम अज्ञानाद् भाति यत्रेदम सोहम अस्मि निरंजनः। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय, ध्यान ध्याता ध्येय, भोक्ता भोग भोग्य, कर्ता कर्म क्रिया, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, अज्ञान से जिसमें भासते हैं, सोहम अस्मि निरंजनः, वही मैं निर्दोष आत्मा, वही मैं निर्दोष ब्रह्म हूँ। अनुभूति यही करनी है, इसी में आनंद है, इसी में श्रेय है। इन शब्दों के साथ साथ वाणी को यही विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज का सत्संग प्रवचन श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को गुरु पूर्णिमा पर आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप वृंदावन पधारें, गुरु धाम में पधारें, भगवान के ब्रज क्षेत्र में पधारें। दोनों हाथ लड्डू हैं। भगवान से भी मिलन, बांके बिहारी का दर्शन, बांके बिहारी जी भगवान का दर्शन और सतगुरुदेव भगवान का दर्शन, दोनों हाथ लड्डू हैं। आनंद लें। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें। सपरिवार मित्रगणों के सहित, परिकरों के सहित सदा स्वस्थ और सुखी रखें। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।